शहर में ज़िले में जो हमारी शिवरात्रि हुई थी 2 दिन की, उसके बाद यहाँ हम कश्यप राय जी के खेत में आए हैं। उनके पिताजी और मित्र हमारे धर्मेश पटेल जी भी साथ में। तो क्या हो गया कि एक दौर चला पूरे दुनिया में बीटी कॉटन का। ये बीटी कॉटन में हिर्सुटम जो हर्बेशियम है, हिर्सुटम है, उसकी लागत पूरे दुनिया में बढ़ गई। लेकिन क्या हो गया, जो बीटी कॉटन आ गया, बीटी कॉटन पर जो उन्होंने दावा किया था सेंट्रल कॉटन रिसर्च स्टेशन नागपुर और सारी दुनिया के कॉटन रिसर्च स्टेशन ने, कि बीटी पर अमेरिकन पिंक बोलवर्म नहीं आएगा। लेकिन 3 साल से हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अमेरिकन पिंक बोलवर्म का अटैक है बीटी कपास पर। और साथ में बैक्टीरियल बाइट जो डिसीज़ है वो तेज़ी से बढ़ रहा है। लाल पत्ते होकर नीचे गिर गए हैं और फसल सूख रही है रासायनिक कृषि में। और मिलीबग है, जो सकिंग पेस्ट है या सीड एफिड, वाइट फ्लाई, इनका भी बहुत बड़ा आक्रमण हम देख रहे हैं। और 3 महीने में फसल सूख जाती है दिवाली के बाद और उनको उखाड़ना पड़ता है। और अभी हम जो सर्वे किए हैं कि रासायनिक कृषि में बीटी कपास का प्रति एकड़ 3 कुंटल के ऊपर उत्पादन नहीं मिला। कपास में अगर इसी तरह बीटी का दौर चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि किसान कपास नहीं बेचेगा। क्योंकि मैंने जो सर्वे किया है बीटी कपास उत्पादक किसानों के घर में जाकर, तो मुझे लगा कि 1 एकड़ बीटी कपास का लागत का मूल्य लगभग 6 कुंटल कपास का है, 40,000 रुपये, और उनको औसतन 3 कुंटल उत्पादन मिल रहा है। इसका मतलब है 3 कुंटल घाटे में है और लगातार घाटे में जा रहा है। बैंक से ऋण लेता है, मनी लेंडर साहूकार से ऋण लेता है, अभी ऋण देने के लिए कोई तैयार नहीं है। ऋण के बोझ की तरह दबा जब बैंक के रिकवरी ऑफिसर आते हैं और साहूकार के लोग आते हैं गुंडे, और उनको रिकवरी मांगते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं देता, तो ऐसे मेंटल स्टेज में जाते हैं कि उनको आत्महत्या करना ही पड़ता है। ये सब जो हो रहा है विनाश, उसको कैसे रोके, एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में ये केवल इंडिया में हो रहा है ऐसा नहीं है। जो कपास उत्पादक देश है वहाँ के सर्वे होने के बाद ये मालूम पड़ा कि वहाँ भी बीटी कपास का उत्पादन घट रहा है और अमेरिकन पिंक बोलवर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि अमेरिकन पिंक बोलवर्म ने अभी अपने शरीर में जो कीटनाशक दवाएं हैं उनको मारने के लिए छिड़काई जाती है, उनके विरोध में प्रतिरोध शक्ति निर्माण की है, तो वो उनको भी नहीं मान रही है। इसका मतलब है कि भविष्य काल में कपास का उत्पादन निरंतर घटेगा, कपास कोई नहीं लेगा, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। क्योंकि 40 करोड़ जनता भारत की ये कपड़ा उद्योग, कपास उद्योग में अभी उनको रोज़गार मिल रहा है। और इस साल का जो रिकॉर्ड है वो बोल रहे हैं कि 60% जिनिंग, 60% जीन्स बंद है क्योंकि कपास नहीं है। लेकिन जो कॉटन मिल की लॉबी है या स्पिनिंग लॉबी है, वो दावा कर रही है कि लोगों ने कपास अपने घर में डंप किया इसलिए मार्केट में कपास नहीं आ रहा है। गलत है। किसान को कर्जे में डूबा किसान कैसे कर सकता है? वो सब कपास बेच रहा है लेकिन उल्टा प्रचार हो रहा है। तो लगता है कि इसका विकल्प हमें देना पड़ेगा। कपास उत्पादकों में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएँ हैं। अगर वो रोका नहीं गया तो आत्महत्या नहीं रोकेगी। तो इसका विकल्प हम ढूंढ रहे थे। 3 प्रकार के कपास है। एक है हिर्सुटम हर्बेशियम यानी देशी कपास, जो कश्यप जी के पिताजी अपने जन्म से लगाते थे, हम भी वही लगाते थे। और वहाँ तो रासायनिक खेती नहीं थी लेकिन हमें भी वो देशी कपास से लगभग प्रति एकड़ 6 कुंटल से लेकर 10 कुंटल उत्पादन मिलता था। आज वो 3 कुंटल के नीचे आ गई है, तो लोगों ने देशी कपास छोड़ दिया है। बाकी 2 विकल्प है, हिर्सुटम बारबेरम यानी इजिप्शियन कॉटन, जो ये है ये सुरक्षा है। इसका जो स्टेपल है वो 34 मिलीमीटर के ऊपर है और ये मुलायम है। ये पूरी दुनिया में इसकी बहुत बड़ी मांग है और साधारण कपास से उसको
बहुत ज़्यादा दाम मिलते हैं। तो इसलिए मैंने जो सेंट्रल कॉटन रिसर्च स्टेशन नागपुर है उनके डायरेक्टर जनरल से बात की कि भाई हमें ऐसा ऐसा अभी कपास चाहिए, बीज चाहिए, क्योंकि हमें विकल्प देना पड़ेगा, नहीं तो बीटी से सब कपास का क्षेत्र ही ख़त्म हो जाएगा।